तो मैं एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता हूं, जो मुझे अपनी 2 साइकिल यात्राओं के लिए मिला था। और इसमें जो भी अगर युवा है तो वो भी इनको देख के इंस्पायर हो, आगे बढ़े और अपने पेरेंट्स की हेल्प से और उनकी राय मशवरे से आगे बढ़े और ऐसा ही कुछ करके दिखाए देश के लिए। यात्रा की थी जो थी कारगिल वॉर मेमोरियल से लेके नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली तक। ये यात्रा थी 1251 किलोमीटर की और ये यात्रा मैंने 13 दिनों में पूरी की थी। तो दोबारा से हमारी उस जॉइंट फैमिली के सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि हम कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अगर ये हमारे तीनों जनरेशन का साथ नहीं होता तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होता। इसको देख के सभी युवाओं को प्रेरित होना चाहिए और इतनी कम एज में इन्होंने जो कर दिखाया वो बहुत ही लाजवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाने के लिए एक साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, जो मैंने शुरू की थी 19 अक्टूबर 2025 को दिल्ली से, और ये यात्रा समाप्त होगी स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया एकता नगर गुजरात में। आज हमारे साथ में एक ऐसा किशोर हैं जिसने न सिर्फ देश के लिए अलग अलग तरह से 3 यात्राएं पहले 2 यात्राएं पहले कर चुके हैं और तीसरी ये जो यात्रा है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात तक, दिल्ली से गुजरात की यह यात्रा करते हुए आज राजसमंद में ये किशोर पहुंचा है और उसका यहाँ पर सोमनाथ चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया है। शहरवासी और इसमें कई युवा भी इसमें शामिल हुए और आज उनका यहाँ पर स्टे है। हम उनसे प्रयास करते हैं कि उनकी पूरी यात्रा के बारे में जानें, पहले किस तरह से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी, कैसे इसमें जहन में आया, और उनके जो परिवार के उनके पिता हैं और भी मेंबर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ में आरव भारद्वाज हमारे साथ में है, उनसे जानते हैं सबसे पहले क्या नाम, मतलब आप प्रॉपर कहाँ से हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में। तो मेरा नाम आरव भारद्वाज है, मैं 13 साल का हूँ, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ और मैं दिल्ली पश्चिम बिहार में रहता हूँ। तो मैं एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता हूँ, जो मुझे अपनी 2 साइकिल यात्राओं के लिए मिला था। मेरी पहली साइकिल यात्रा थी मणिपुर से लेकर दिल्ली तक, जो थी 2612 किलोमीटर की, और ये यात्रा मैंने 32 दिनों में पूरी की थी। इस यात्रा का मेन उपलक्ष्य ये था कि उस साल 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, और फिर पिछले साल जैसा कि आप जानते ही हैं कि कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती थी, तो इस अवसर पर मैंने एक साइकिल यात्रा की थी जो थी कारगिल वॉर मेमोरियल से लेके नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली तक। ये यात्रा थी 1251 किलोमीटर की और ये यात्रा मैंने 13 दिनों में पूरी की थी। तो इस साल मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाने के लिए एक साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, जो मैंने शुरू की थी 19 अक्टूबर 2025 को दिल्ली से, और ये यात्रा समाप्त होगी स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया एकता नगर गुजरात में। अब कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पर पहुँचते पहुँचते, क्या स्ट्रगल आए मुख्य रूप से? आज मेरा 6ठा दिन था और हमने टोटल कुल मिला के 650 किलोमीटर कर लिए होंगे, और आज मेरी सबसे लॉन्गेस्ट राइड थी इस यात्रा में, जो थी 129 किलोमीटर्स। तो यात्रा में ज़्यादा तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई नहीं थी, बस थोड़ा ज़्यादा कभी कभी लंबा हो जाता था, कभी रात हो जाती थी, तो देखने में थोड़ा मुश्किल होता था, पर हमारे साथ पीछे गाड़ी भी चलती थी तो हम सुरक्षित भी रहते थे। इसमें मुख्य रूप से जो यात्रा के दौरान आपके खान पान का कैसे रहता है, कैसे शेड्यूल रहता है, कितने बजे सुबह उठते हो, ये पूरी? तो फिर जैसे वो जो जिस समय हम शुरू करते हैं साइकिलिंग, वो डिपेंड करता है कि एक दिन में हमें कितनी साइकिल चलानी होती है। जैसे अगर ज़्यादा किलोमीटर चलाने होते तो फिर हम सुबह जल्दी उठ के कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से सुबह के समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर कर लें, ताकि हमें ज़्यादा देर गर्मी में साइकिल चलानी ना पड़े। बाकी फिर हम मैनेज कर लेते हैं रोज़ साइकिलिंग, कभी कभी 80 किलोमीटर होता है, कभी 130 तक भी पहुंच जाता है। तो इसका जो आपने टारगेट पहले ही तय कर लिया, कहाँ स्टे होगा, कैसे क्या है, या इस कैसे क्या रहता है? तो हम हर रोज़ रात को कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के रुकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पे होटल मिलता है, और फिर रात हमें यात्रा के दिन में बीच में भी हम ब्रेक्स लेते हैं, काफ़ी पानी पीते हैं, खाना पीना भी मेंटेन करते हैं अपना। मुख्य रूप से आपकी इस
प्रयास को राष्ट्रपति ने भी सराहा है, प्रधानमंत्री ने भी सराहा, और जिस तरह से आप राजसमंद पहुँचे, राजसमंद के युवाओं ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो स्वागत किया, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत हुआ, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे हमारी ऑनरेबल राष्ट्रपति महोदया से और हमारे ऑनरेबल मोदी जी से भी अवार्ड मिला था। आगे क्या और लक्ष्य बना रखा है जैसे इस यात्रा के बाद में? तो मैं बड़े होकर डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहूँगा और देश की सेवा करना चाहूँगा, और बच्चों को भी यही संदेश देना चाहूँगा कि या तो वे स्पोर्ट्स में जाके देश का नाम रोशन करें, या वो डिफेंस सर्विसेज में जाके देश की सेवा करें। आपने एक रूटीन के अलावा एक अलग ही ये जो रास्ता चुना है यात्राओं का, साइकिल यात्रा, ये जहन में कैसे आया, किस तरह से मुझे? बचपन से ही मेरे को साइकिलिंग का बहुत शौक़ था, और फिर जब 2 साल पहले 23 जनवरी 2022 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू, होलोग्राम स्टैचू अनवेल किया था, तो उस समय मुझे बहुत मैं इंस्पायर हुआ था मोदी जी से, और उन्होंने भी एनकरेज किया था कि भारतीय लोगों को कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा था कि कुछ अलग किया जाए, तो मुझे साइकिलिंग का भी शौक़ था, और तो फिर मैंने सोचा कि साइकिल यात्रा करनी चाहिए मुझे। जैसे ही आपके मन में जहन में आया तो परिवार में एकाएक वो मान गए थे कि कुछ स्ट्रगल करना? तो मेरे परिवार में सब ने ही मुझे बहुत इंकरेज किया, इंस्पायर किया कि मुझे कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना। फर्स्ट यात्रा कितने किलोमीटर की थी, सेकंड और अभी थर्ड कितने की है? पहली यात्रा थी 2612 किलोमीटर की 32 दिनों में, दूसरी यात्रा थी 1251 किलोमीटर की जो मैंने 13 दिनों में की थी, और ये यात्रा 1250 किलोमीटर की है जो मैं 12 दिनों में पूरी करने वाला हूँ। इसका इफेक्ट आपकी पढ़ाई पे, उस पर तो कोई नहीं जा रहा? तो फिर साइकिल यात्रा से पहले मेरी बहुत प्रैक्टिस चलती है, और फिर उसके बाद साइकिल यात्रा के बाद भी मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई जो मिस आउट होती है वो मैं उसे कोप अप करता हूँ, मतलब थोड़ी तेज़ी से पढ़ाई करता हूँ ताकि ज़्यादा कुछ मिस ना होए मेरा। इसमें एडवांस में जैसे आप यात्रा शुरू कर रहे हो उसके एडवांस में कितना कोई प्रैक्टिस वगैरह रहती है, लास्ट में कोई आराम भी, रेस्ट की ज़रूरत रहती है? तो यात्रा से पहले हम कुछ 1-2 महीने पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर देते। जैसे शुरू में हम 30 किलोमीटर चलाते, फिर बढ़ा के 45 कर देते, फिर 60, फिर 75 ऐसे बढ़ाते रहते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस ग्रेजुअली अच्छे से हो जाए। अब आपके थोड़े फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, थोड़ा सा फैमिली। मेरे फादर मदर दोनों ही डॉक्टर्स हैं। मेरे पापा एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और मेरी मदर एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है। मेरे दादाजी एक लॉयर हैं और वो इलेक्टोरल डायरेक्टरेट में काम कर चुके हैं। अच्छा, तो फादर भी आपके साथ में चल रहे हैं यात्रा के साथ में, तो उनकी भी जैसे उस व्यस्त शेड्यूल में से इधर आपके स्पेशल टाइम होता है? तो फिर वो कभी कभी हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है, और वो ताकि मेरे साथ वो चल पाए, मेरे को एनकरेज कर पाए, और वो मुझे लीड भी करते हैं ताकि मैं सुरक्षित रहूँ। अच्छा, इस तरह की जो यात्राएं मुख्य रूप से आपने जो बताया, ये स्वर्ण जयंती महोत्सव भी चल रहा है और उसी के उपलक्ष्य में वहाँ जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें भी गृह मंत्री वगैरह भी, उनके भी आने का कोई कार्यक्रम वगैरह? हाँ जी, तो 31 अक्टूबर को हमारे ऑनरेबल मोदी जी, गृह मंत्री और काफ़ी अलग अलग मंत्री भी होंगे वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ऑनर करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और फिर उस फंक्शन के बाद मैं भी फ्लोरल ट्रिब्यूट दूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। बिल्कुल, जैसे आपने देखा पूरे इनकी खुद के उद्देश्य भी जाना, यात्रा के बारे में भी जाना, और किस तरह से आज ये यात्रा दिल्ली से रवाना करके आज राजसमंद पहुँचे हैं। राजसमंद में सोमनाथ चौराहे पर राजसमंद ज़िले के स्थानीय युवाओं द्वारा, क्षेत्रवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। एकलाई पहनाई गई, मेवाड़ की आन बान शान कहने वाली जो पगड़ी पहनाकर इनका अभिनंदन किया है, और अब ये सुबह यहाँ से अगली यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे साथ में शहरवासी भी हैं, उन्होंने जिस तरह से स्वागत किया है वो इस अरब की इस यात्रा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनसे भी जानते हैं। आज एक छोटे से किशोर ने, बच्चे ने जो यात्रा करते हुए यहाँ पर पहुँचा है, आप इसके बारे में क्या कहें?
इसको देख के सभी युवाओं को प्रेरित होना चाहिए और इतनी कम एज में इन्होंने जो कर दिखाया वो बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं इसकी यात्रा? जब भी ये बात हमको पता चली कि हमारे यहाँ पर हमारे लोकल शहर में एक ऐसा युवा आ रहा है जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा प्राउड हुआ। और हम जैसे ही हमको समय मिला हम यहाँ पे पहुँचे और हमने उनका स्वागत किया अच्छे से, और बाकी की जो भी व्यवस्था है इनके रुकने की, खाने की, पीने की, ठहरने की, वो सारी हम उनकी अच्छे से करेंगे। क्या लगता है इस तरह के ये इंटरव्यूज़ या इस तरह की यात्रा से अन्य बच्चे वो भी प्रेरित होंगे? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ, आप खुद एक एथलीट है, और इसमें जो भी अगर युवा है तो वो भी इनको देख के इंस्पायर हो, आगे बढ़े और अपने पेरेंट्स की हेल्प से और उनकी राय मशवरे से आगे बढ़े और ऐसा ही कुछ करके दिखाए देश के लिए। बिल्कुल, वास्तव में ये बच्चों के जो आज जैसे 13 साल की उम्र है और 13 साल की उम्र में जो यात्रा कर रहे हैं, वाकई न सिर्फ खुद के लिए है बल्कि पूरे अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणास्पद पहल है। राजसमंद में जैसे जो किशोर हैं आराब की जो आज ये साइकिल यात्रा राजसमंद पहुंची हैं, हमारे साथ में उनके दादाजी हैं, उनसे जानते हैं इस यात्रा को लेकर वे क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आरब ने एक छोटी सी उम्र में जो ये प्रयास किया है, वास्तव में काफ़ी प्राउड फील होता है हर किसी को, और इससे निश्चित तौर पर अन्य बच्चे भी प्रेरित होंगे। लेकिन जिस तरह से आप और पूरे फैमिली ने जिस तरह सपोर्ट किया, ये भी एक काबिल तारीफ। नहीं, वो डेफिनेटली देखिए पूरे परिवार का ही प्रयास है। और ये जब 10 साल का था उस समय मैंने और इसने एक प्रोग्राम देखा था जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैचू अनवील किया था इंडिया गेट पर। तो वो प्रोग्राम देखने के बाद इसको और ज़्यादा इंस्पिरेशन आई। साइकिलिंग तो ये पहले से ही करता था, तो फिर ये डिसाइड किया गया भाई क्या करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और आज़ादी का अमृत महोत्सव था, तो इससे मैंने डिस्कस किया। तो ये साइकिलिंग के लिए ये बहुत रेडी था और थोड़ा उत्सुक भी रहता था। फिर इसके पिताजी से भी बात की कि भाई क्यों ना एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के लिए कोई ऐसा काम किया जाए जो कि यंग जनरेशन को पता लगे कि हमारी आज़ादी जो आई है उसके लिए कौन कौन और क्या क्या जगह इम्पोर्टेंट है। उस हिसाब से फाइनली ये डिसाइड हुआ कि प्रोग्राम INA मेमोरियल मोइरांग मणिपुर से किया जाए। और मणिपुर को INA मेमोरियल का सिग्निफिकेंस ये है कि 14 अप्रैल 1944 को वहाँ INA ने ब्रिटिश आर्मी को हरा के अपना इंडियन फ्लैग लगा दिया था। और INA में मेरे भी गांव के कई लोग थे, मेरे परिवार के भी, हमारे अंकल भी थे। तो हमारे एरिया में INA का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। फिर ये डिसीजन हुआ कि वहाँ 14 अप्रैल को हर साल फ्लैग होस्टिंग होती है, तो 14 अप्रैल को वहाँ से चला जाए। और दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल भी बन गया था और नेताजी का होलोग्राम स्टैचू लग गया था, तो यात्रा वहाँ से ही यहाँ तक की जाए। उसके बाद हमने सभी स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को, सभी होम मिनिस्टर्स वहाँ के, और हमने DG पुलिस को लेटर लिखे और कि हमें कोई परमिशन या किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है तो हमें बताएं। तो हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। उस यात्रा को वहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर N बीरेंद्र सिंह जी ने फ्लैग ऑफ किया था। उसके बाद वो यात्रा 32 दिन तक चली पूरे देश में। उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा नेताजी की वजह से। फाइनली ये बाद में यात्रा वहाँ हमारी जो है 15 मई को दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल पे ख़त्म हुई, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने उसको रिसीव किया और इसको एक आर्मर्ड फोर्सेस मेडल दिया। उसके बाद पिछले साल जब देश कारगिल विजय की 25वीं जयंती मना रहा था, तब इसके दिमाग में फिर से कुछ आया, तो हमने भाई ये कारगिल से दिल्ली तक की यात्रा करने का संकल्प लिया। फिर इसके पेरेंट्स ने इसको सपोर्ट किया, मैं भी इसके साथ ही चलता हूँ। इसके पिताजी और ये दोनों साइकिलिंग करते किए हैं और मैं पीछे मेरे ब्रदर या और किसी रिलेटिव्स के साथ इनको गाड़ी में एक कवर देने के लिए, सिक्योरिटी और प्रोविज़न के लिए हम पीछे साथ चलते हैं। वो यात्रा, इसकी कारगिल वाली यात्रा जो थी वो 27 जुलाई को वहाँ से फ्लैग ऑफ की थी कमांडिंग ऑफिसर ने वहाँ के, और वो दिल्ली में फिर आर्मी ने उसको रिसीव करके वहाँ इसको एक मेमोंटो दिया था। उसके बाद इसका धीरे धीरे जैसे ही उसके इंटरव्यूज़ होते रहे, तो 26 जनवरी का एक इंटरव्यू था इसका DD पे। DD में इससे पूछा गया कि भाई आगे क्या प्रोग्राम है, तो कुछ ऐसा बोला नहीं, मगर इतना ही कहा था कि इस साल हम सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती और बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। तो अब जैसे 31 अक्टूबर नज़दीक आया, तो फिर इसने हमसे कहा, हमसे बातचीत हुई हमारी, तो फिर ये प्लान किया गया कि भाई सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के ऊपर दिल्ली से और स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ये यात्रा की जाए। उसी यात्रा को 19 तारीख को वहाँ से
अशोक ठक्कर साहब जो डायरेक्टर नाफेड हैं उन्होंने वहाँ से फ्लैग ऑफ किया, और जो मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी हैं उन्होंने भी इसको फ्लैग ऑफ किया। रास्ते में इसको अच्छा रिस्पांस मिला स्कूल के बच्चों से भी, और वहाँ ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी जी ने भी इसको अपने घर पे बुला के इसको आशीर्वाद दिया, और आज हम आपके सामने हैं। बहुत बड़ा इसका बच्चों को बहुत लोग इनक्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट हो रहा है ये, और हम चाहेंगे कि और भी बच्चे इससे मोटिवेट हों, इनक्रेज हों और इंस्पायर हों। रास्ते में यात्रा के दौरान आप कोई बच्चों से मुलाकात या और कोई ऐसा अदरवाइज कोई कार्यक्रम वगैरह? ये डेफिनेटली पूरी यात्रा में, जब वो मणिपुर से दिल्ली की यात्रा थी उसमें विभिन्न स्कूलों में ये जाता था, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता था। आसाम राइफल्स के स्कूल में ये मिला, फिर एक प्रतापगढ़ में एक स्कूल में मिला, डून स्कूल में इसका एक फंक्शन हुआ। इस प्रकार से रास्ते में जहाँ जहाँ स्कूल्स आते थे, ओपन होते थे स्कूल, तो स्कूलों में मिलता था। अररिया के स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन किया, वहाँ प्रदीप कुमार सिंह जी ऑनरेबल लोकसभा सदस्य थे, उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया था। मेरठ में इसको राजेंद्र अग्रवाल जी ने आशीर्वाद दिया, और ब्रजेश पाठक जी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने इसको वहाँ पे आशीर्वाद दिया था। इसी प्रकार कारगिल से आते समय ये नागरोटा के सैनिक स्कूल में इसको बच्चों से मिला है। इसमें मैं एक थोड़ा सा ये जानना को, जैसे जिस तरह से आज अरव ने अपनी बात रखी आपके सामने, पिताजी के सामने, परिवार के सामने, और परिवार ने जिस तरह से उसे सपोर्ट किया है, अन्य जो पेरेंट्स हैं वो भी इसी तरह बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी भावनाओं को दबाएं नहीं, उनकी जो मन में इच्छा या उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये चाहूँगा कि एक सबसे बड़ा जो आज हम समाज में देख रहे हैं कि हमारे परिवार इकट्ठे नहीं रह रहे हैं। अगर आपका परिवार साथ है, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स साथ हैं, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। हम अकेले अकेले रहते हैं, साथ नहीं रह पाते हैं, तो कोई प्लानिंग नहीं हो पाती है। लकीली हम इस बच्चे के साथ में हमने 32 दिन तीनों जनरेशन ने पहली यात्रा में साथ चले, पिछली वाली में ही 15 दिन साथ थे। तो मैं अपने बुज़ुर्गों को भी और युवाओं को भी ये कहूँगा कि हमें दोबारा से हमारी उस जॉइंट फैमिली के सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि हम कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अगर ये हमारे तीनों जनरेशन का साथ नहीं होता तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होता। मेरा सबको यही रिक्वेस्ट है, समझिएगा कि भाई हमें अपने तीनों जनरेशन को एक कम्युनिकेशन में रखना चाहिए, ना कि अलग अलग रह के और हम अपना अलग अलग। अभी आप देखेंगे डॉक्टर अतुल भारद्वाज जो हैं मेरे बड़े बेटे, वो अपना समय निकाल रहे हैं, अपने प्रोफेशन से टाइम निकाल रहे हैं, वो अपने बेटे के लिए निकाल। डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऐसा पैसा उसमें से वो समय निकाल रहे हैं। और ये लड़का है, ये अपना स्कूल से बाहर आ रहा है, अपना बाद में अपने जो इसका सिलेबस है उसको कवर करता है, बाद में पढ़ता है। मैं भी लकीली मतलब प्रोफेशन में हूँ एडवोकेट, तो मैं भी उसी हिसाब से समय एडजस्ट करता हूँ। तो मेरा यही है कहना, मेरी ये रिक्वेस्ट भी है समाज में आज के दिन जो हमारा जो न्यूक्लियर फैमिली वाला जो सिस्टम आ गया है, उसको हमें वापस से पुराने सिस्टम में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपने जो काफ़ी बातें हुई हैं, और जो अरब की जो ये एक पहल थी, इस पहल से सबको इंस्पायर होने की ज़रूरत है। और आपने जो ये कहा है कि जो एकल परिवार का जो सिस्टम है उसे तोड़ना होगा, और निश्चित तौर पर वापस संयुक्त परिवार की स्थापना करनी होगी। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।